खबर मेरठ से। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर कार्रवाई। 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स में 22 दुकानें ढहाई गईं। आवासीय क्षेत्र में बना था अवैध कॉम्प्लेक्स। तस्वीरें आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है ये बड़ी कार्रवाई। मेरठ से खबर। अवैध तरीके से बनाया गया था कॉम्प्लेक्स। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर चला है। मौके पर आप देखिए कॉम्प्लेक्स, ये जमीन आवासीय क्षेत्र को आवंटित हुई थी। यहां पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। सेंट्रल मार्केट में चला है बुलडोजर। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। अवैध तरीके से बनाया गया था यह पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई की सीधी तस्वीरें मेरठ से एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर चल रहा है। हमने बताया आपको यहां पर नोटिस दिए गए थे जब दुकानों को खाली कराया गया। सेंट्रल मार्केट में अब बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, फोर्सेस तैनात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। और अब देखिए तस्वीरें बुलडोजर कार्रवाई की। ये सारे अवैध निर्माण थे, कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा निर्देश दिया, जिसके बाद सभी लोगों को वहां से खाली करने का निर्देश दिया गया, नोटिस दिए गए और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई। सीधी तस्वीरें मेरठ से हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध तरीके से बनाया गया था ये कॉम्प्लेक्स, जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। देखिए मैडम, हमने सभी सेंसिटिव पॉइंट्स को चिन्हित करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ बैरिकेड के साथ साथ फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। पुलिस के जो अन्य इंस्टॉलेशंस हैं जैसे कि पीएसी, फायर ब्रिगेड, वो सब भी यहाँ पर डिप्लॉयड है। ड्यूटी चार्ट बहुत ही वृहद रूप से बनाया गया है। इसके अलावा सर्विलेंस और कैमरा के थ्रू और ड्रोन्स के थ्रू सर्विलेंस भी किया जा रहा है। पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सीओ सिटी का आपने बयान देखा जो बता रहे थे ये कार्रवाई वहां कैसे हो रही है। हम लगातार आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ की खबर है, बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल मार्केट में जितने भी अवैध निर्माण थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। बड़ी संख्या में यहां पर फोर्स को भी तैनात किया गया है। मेरा नाम राकेश मदान है। मैं 91 से यहाँ पे दुकान करता हूँ, लेकिन आज बिल्कुल जीरो हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। इसके अलावा क्या कहूँ मैम, सब जगह हम जितनी भी जगह कोशिश कर सकते हैं सब जगह कोशिश कर ली, कहीं से कोई समाधान नहीं हुआ। आज हम सड़क पे आ गए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। कमर्शियल में बेनामे, हैं 91 से कमर्शियल का बिजली बिल दे रहे हैं, हाउस टैक्स कमर्शियल में आता है मैम, सब चीज़ तो कमर्शियल दे रहे हैं। जितने भी जीएसटी वीएसटी के जितने बिल होते हैं सब दे रहे हैं। कोई ऐसे थोड़ी हमने कोई अपराध कर रखा है मैम, सारे कानूनी दायरे में रह के सारे काम करें। ऐसा है कि दुकानें तो इसलिए नहीं खोली जा रही, सब पूरे मेरठ में गम है इस बात का कि हमें सरकार से बहुत उम्मीद थी, लेकिन पता नहीं इतने प्रयासों के बाद भी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये रेजिडेंशियल का प्लॉट था तो इस पे कॉमर्शियल के बेनामे क्यों हुए, कॉमर्शियल के बिजली के कनेक्शन क्यों दिए, जीएसटी क्यों लिया जा रहा हमसे, हमारे सील लगा दी जाती पहले ही, ना हम दुकानें खरीदते ना हमारे कुछ वो करते। तो ये कोई तरीका नहीं है। अगर है तो अब हम उसका जुर्माना देने, हमारे कॉमर्शियल में एडजस्ट करो, जो भी उसके पैसे हम देने हैं हमारे पे जो जुर्माना कीजिए। हर आदमी गलती, वी आर ओनली ए ह्यूमन बीइंग, मीन ऑल ह्यूमन फॉल्ट्स। हर आदमी के अंदर गलती होती है, हमसे गलती हुई है तो आप उसको गलती को हमारे पे जुर्माना लगाइए, हम भरने के लिए तैयार हैं। बस बाकी यही है। अब भी हम सरकार से, अपने योगी बाबा से यही चाहते हैं कि हमारे योगी बाबा हैं तो वो आके हमारे साथ न्याय करवाएं। मेरठ में सेंट्रल मार्केट में कॉम्प्लेक्स 161/6 की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन ने शुरू कर दी है। और आप देख सकते हैं कि मशीनों ने किस तरीके से यहाँ पर ध्वस्तीकरण का पहला वार करते हुए यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर 10 महीनों से जो कार्रवाई एक लंबित पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से, वो शुरू कर दी है। फिलहाल यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ शुरू हो गई है और चारों तरफ लोग अपने मोबाइलों में इस नज़ारे को कैद कर रहे हैं।
की जो उनकी दुकानें थी, जहां पर वो सामान बेचा करते थे, यहाँ पर ग्राहकों का आना जाना लगा रहा करता था। फिलहाल अपने सामने वो इस पूरी मार्केट को, सेंट्रल मार्केट के इस कॉम्प्लेक्स 661/6 बोर्ड टूटते हुए देख रहे हैं। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि बड़ी सावधानी के तरीके से यहाँ इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस फोर्स है और किस तरीके से लोगों को यहाँ पे रोका गया है कि कोई यहाँ सामने ना आ सके। और फिलहाल देख सकते हैं कि पूरा मलबा जो है यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर गिर रहा है ऊपर से। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में छोड़ा जा रहा है इसको, मार्केट को, कॉम्प्लेक्स है पूरा, ये पूरी मार्केट सेंट्रल मार्केट कहलाती है। और उस मार्केट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स है 661/6, जिसके अंदर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश 10 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुए थे। और उसके बाद समय मिला था इसको 27 अक्टूबर तक इसको करने का। इस दौरान कई FIR भी प्रशासन की तरफ से दर्ज की गई। जो व्यापारी जिनकी दुकानें इसके अंदर थी, जो यहाँ पर जिनको कहा जा रहा था कि उन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में दुकानें बनाई हुई हैं, उसके बाद फिर आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँचा। प्रशासन के कई अधिकारी यहाँ पर है, आवास विकास के कई अधिकारी हैं, हाउसिंग सोसाइटी के यहाँ कई लोग हैं, इस तरह के कई अधिकारी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, फायर ब्रिगेड की कई यहाँ पर टीम है जो यहाँ पर इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंची है। फिलहाल ये कार्रवाई अभी जारी है। अब आपको बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच एक बड़ी खबर बता रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस, बाढ़ प्रभावित इलाकों में पैसे बांटने का नोटिस आया है। पप्पू यादव को इनकम टैक्स विभाग ने आय का स्रोत बताने को कहा। इनकम टैक्स विभाग के नोटिस पर पप्पू यादव की प्रतिक्रिया, अगर यह अपराध है तो मैं ऐसा करता रहूंगा। पप्पू यादव ने कहा है इनकम टैक्स के नोटिस पर, अगर यह अपराध है तो मैं ऐसा करता रहूंगा। और इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर, आपको बताते हैं 25 नवंबर को अयोध्या में होगा भव्य कार्यक्रम। राम मंदिर पर ध्वज स्थापना करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम मंदिर के शिखर पर लगेगा केसरिया ध्वज। प्राण प्रतिष्ठा की तरह अयोध्या में होगा भव्य कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर, 25 नवंबर को अयोध्या में होगा भव्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज का स्थापना खुद करेंगे। राम मंदिर के शिखर पर लगेगा केसरिया ध्वज। प्राण प्रतिष्ठा की तरह अयोध्या में होगा भव्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर को आ रहे हैं और उनके कर कमलों से मंदिर की पूर्णता के साथ एक प्रकार से जो उन्होंने एक सपना देखा था, और प्राय वो कहा करते थे कि इतने समय 20 वर्ष तक अयोध्या नहीं आए, उसका कारण यह था कि उन्होंने यह मन बना लिया था कि जब तक निर्माण कार्य राम मंदिर का प्रारंभ नहीं होगा वो अयोध्या में कदम नहीं रखेंगे। तो उस सपने को साकार होते हुए प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर को देखेंगे। तो यह एक बहुत, कदाचित इस विषय में सारे तथ्य कभी भी ना आए कि उन्होंने कितना प्रयास व्यक्तिगत रूप से किया, और उसका परिणाम है कि आज मंदिर साकार हो गया है और भगवान राम अपने स्थान पर है। और अब बात करते हैं बिहार की रणभूमि में उतरे सियासत के सुपरस्टार्स की। इस बार सबकी निगाहें उन सूरमाओं पर हैं जो जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं और पहली बार चुनाव के मैदान में उतरे। इस बार बिहार के दरभंगा की अलीनगर और छपरा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जहां अलीनगर से बीजेपी की तरफ से लोक गायिका मैथिली ठाकुर मैदान में है, जो लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। तस्वीरें आपके सामने, और अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर, इस बार के चुनाव में खेसारी लाल यादव की भी धूम दिख रही है। वो जहां जा रहे हैं जमघट लग जा रहा है। इन्हीं दोनों के प्रचार का अंदाज आपको दिखाएंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं मैथिली ठाकुर की, जो घर घर जाकर वोट की अपील कर रही हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से मिथिला पाक को लेकर विवादों में और सवालों में भी घिरी हुई हैं।
जिस पर पहली बार उन्होंने एबीपी न्यूज को जवाब दिया है। मिथिला पाग वाले विवाद पर मैथिली का जवाब। एबीपी न्यूज से बातचीत में मैथिली ठाकुर का बड़ा दावा, पाग से मैंने मखाना नहीं खाया, वीडियो एडिटेड है। मैथिली का बयान, पाग वाले विवाद को मैथिली ठाकुर ने प्रोपेगेंडा करार दिया है। मैंने आंचल में मखाना इकट्ठा कर क्या गलत किया, सवाल पूछा है मैथिली ने। अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी हैं लोक गायिका मैथिली ठाकुर। चुनावी तैयारियों को लेकर भी मैथिली ठाकुर ने दिया जवाब। ये सामने आपके तस्वीरें हैं जिसको लेकर के जब विवाद हुआ उसके बाद, जैसा हम आपको बता रहे हैं, मैथिली ठाकुर ने एबीपी न्यूज से बात की है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ आंचल में मखाना रखा, तो इसमें विवाद किस बात का। उन्होंने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया। ये देखिए, आपको तस्वीरों में दिखेंगी, प्रचार करते हुए एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बात की है और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर, चुनावी तैयारियों को लेकर के भी मैथिली ठाकुर ने जवाब दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा का अलीनगर विधानसभा सीट इस बार खूब चर्चाओं में है और चर्चा की वजह है फेमस सेलिब्रिटी सिंगर मैथिली ठाकुर गांव-गांव जा रही हैं, गली-गली जा रही हैं। मैथिली पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी की यंगेस्ट कैंडिडेट है इस विधानसभा चुनाव में और इस वक्त हमारे साथ हैं मैथिली। अत्ते दिन से हम आबि रहल छी, अहाँ के देख रहल छी टीवी पर, सब जगह अहाँ गली में जा रहल छी, सबसे भेंट कऽ रहल छी। पहले तो की हाल चाल ये से कहू। हमरा मतलब लाइफ के बेस्ट फेज हम कह सकै छी कि चल रहल अछि और हम चाहै छी कि हम एते रही का सब गोटे के हमरा मतलब मोस्टली नाम से हो याद भऽ रहल अछि कि के कोन दादी छथिन, तो ई सब हमरा मतलब परिवार के जेना भऽ रहल मतलब बुझाइए। और अलीनगर विधानसभा आब हमर परिवार भ गेल अछि। किछु छठ के लेकर हमर सवाल यऽ, पहिने हम छठ के लेकर अहाँ से सवाल हम कऽ रहल छी जे छठ मैया पार लगेथिन, छठी मैया पार लगेथिन, हेतन हेतन। बेटी से कहियो जे छठ के बाद भी अहाँ से भेंट करल आब अहाँ के भरोसा अछि हमरा पर ना, बस हाँ ये सब नमक मिर्चाई से हो लगाबे छथिन। अहाँ सब कनी सीधा सवाल है। छठ के ठीक बाद वोटिंग है, क्या लगता है? अहाँ हमरा दूरा पर पक्का छठ के ठीक बाद मैथिली वोटिंग है, आपको क्या लगता है छठ मैया का आशीर्वाद इस बार मिलेगा? संयोग देखिए ना, मेरा भाग्य इतना मतलब मैं इसके लिए क्या बोलूँ, सौभाग्य है मेरा कि तक काली पूजा से हो हम देख लेलिए अपना गांव में, छठ की पूजा से हो आप देखबे और सब लोग के आशीर्वाद मतलब हम तो बिल्कुल अभिभूत छी, भाव विभोर भ जाय छै कखनो कखनो कि एतेक प्यार दुलार हमरा भेट रहल अछि सबसँ। हाँ मैथिली, कुछ दिन पहले हम सबको पता है कि 2-3 दिनों से कुछ वीडियोस जो हैं वो आपके वायरल हो रहे थे और आपने हालांकि इसको लेकर सफाई भी दी है, लेकिन एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी कि ये क्यों हुआ, ये विवाद क्यों हुआ, क्या लगता है पाग वाला जो विवाद है? आप देखियो हमरा इहो लागैए कि अहाँ अगर वीडियो देखने हैं तो हम पाग में से मखान उठा कर नहीं खाई छी। हम अपन संस्कृति के ओनाहिते बुझै छी, हमर माय समान हमर संस्कृति अछि। लेकिन एक बात पर हम सफाई सेहो नहीं देबऽ चाहै छी, कियाकि एक तो प्रोपेगेंडा छलैया जाहिमे हमरा फंसाबऽ के कोशिश कयल गेल लेकिन नाकाम रहल। ये नाकाम कोशिश थी। 2-3 दिन का इन लोग का चला नेगेटिव PR स्टंट जो कि सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसका सबूत कहाँ है कि मैंने मखान जो है मैंने पाग को झूठा किया, कोई सबूत है? जिस प्रकार इनका आंचल है इसमें ये फूल बांधती हैं, उसी प्रकार पाग भी किसी माँ के आंचल से बड़ा है क्या? पाग और माँ का आंचल एक समान, वही धारणा है मेरे लिए। मेरी संस्कृति मेरी माँ है, मेरा पाग भी मेरी संस्कृति वो भी माँ समान है। अगर मैंने मखान जो कि मेरी संस्कृति का हिस्सा है उसमें मैंने पाग को इकट्ठा कर लिया और रख लिया, तो फिर इसमें क्या गलत हुआ? और मुंह जो मेरा चल रहा था
आपने अगर पूरा वीडियो देखा हो तो एक महिला आती है, वो तरुआ लेकर के, इनकी माँ है, अरे इनकी माँ थी, हाँ, तो वो तिलकोर का तरुआ और पानी बेटी को विदा ऐसे ही करते हैं। और मुझे ये संस्कार, मैं जब इधर रह रही हूँ तो और अच्छा, अभी भी मुझे दही चीनी खा के विदा किया गया है। तो तरुआ खिलाया, पानी पिलाया और वो मुंह चल रहा है। पाग तो मैंने बस इकट्ठा किया और उनके अड़िया में से मुंह में डाल लिया, बहुत भूख लगी थी। तो वो जो वीडियो में है कि मतलब पाग से उठा के आप मखाना खा रही हैं, आप कह रही हैं कि वो नहीं, कहाँ है पाग में से कब उठाया मखाना? बता दीजिए मुझे, एक भी वीडियो दिखाइए जहाँ पे मैं पाग में से मखाना उठाया। ये एडिट करके देखिए, PR स्टंट क्या होता है मैं भी 10 दिन में सीखी हूँ। इससे पहले मैं सब कुछ ऑर्गेनिक समझती थी, जैसे मैं अपना इंस्टाग्राम पर्सनली हैंडल कर रही हूँ, तो मुझे लगता है जो पोस्ट किया वो रियल है। लेकिन अब जब राजनीति में कूद चुकी हूँ तो मुझे पता है कि 15 मिनट की चीज़ में से 2 सेकंड निकाल लेंगे और आगे पीछे खुद की कहानी बनाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव PR स्टंट। और मैं मिथिला की बेटी हूँ, ये लोग मेरी माँ समान है, इतनी कमज़ोर थोड़ी ना हूँ। सवाल ये है, नहीं, छठ पूजा बिहार में ही नहीं, यूपी में ही नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में, हर जगह जहाँ भी बिहारी हैं बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं, विश्व भर में मना रहे हैं। सभी लोगों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि जलन के मारे भी मैथिली को जो है वो लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। मैंने देखा कुछ क्षेत्र में हम बस पॉजिटिव सोचे छी, हमरा आप किछो चीज से कोनो फर्क नहीं, हम सोशल मीडिया चेको नहीं करे छी। आप हम हमार बहुत खुशी भेट रहल अछि और हम ई दुनिया में आब रहल छी। एक सवाल और है, कुछ इंटरव्यूज में आपने कहा कि आपकी उम्र 31 साल है, क्या ऐसा है? मेरा उतनी उम्र है, मेरा 25 साल पूरा होने के बाद 3-4 महीना बीत चुका है, जुलाई ऊपर। आजकल रिवर्स माइग्रेशन की बात हो रही है, रिवर्स माइग्रेशन की बात हो रही है। हाँ, चलते हैं। बाहर जो लोग चले गए हैं दिल्ली बाहर कमाने के लिए, वो वापस लौटना चाह रहे हैं बिहार। आपको देखकर लोगों के मन में 5 साल तो दीजिए, 5 साल में जो प्लानिंग है ना वो इतनी ज्यादा, हाँ, एक क्रांति के रूप में देखा जाएगा। मोदी सरकार जीत के रहा। हाँ, वाह, हमरा से इंटरव्यू नहीं लगा, इनका से पूछे इनकी कतेक भरोसा है। टाइम थोड़ा सा चलिए ना, चलते हाँ, 5 साल के बारे में क्रांति की तरह हम सभी लोग उस क्रांति का हिस्सा बनेंगे। क्रांति की धरती है और क्रांति का हिस्सा बनने जा रहे हैं आप सभी लोग। बस ये है, आप सभी लोग जिस तरीके से अलीनगर को देख रहे हैं टीवी पर, और आपने आ करके देखा कि लोगों का उत्साह कैसा है। वो मिथिले की चितन, हाँ नहीं तो हमरा सबके तो सौभाग्य अछि कि एकटा बेटी के मौका भेटल, हमर गला से हो बाजि गेल अछि, और बस ये है कि हम बहुत सौभाग्यशाली छी। इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र के सतारा से बड़ी और ब्रेकिंग खबर। महाराष्ट्र के सतारा मामले पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिंदे का बयान, सतारा में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिंदे का बयान आया, सतारा में जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एकनाथ शिंदे का बयान, सुबह एसपी से बात हुई, कड़ी कार्रवाई होगी। एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया, मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। एकनाथ शिंदे बताते हैं, पुलिस कर्मियों से तंग आकर महिला डॉक्टर ने दी थी जान। महिला डॉक्टर की हथेली पर मिला था सुसाइड नोट। और अब ये बड़ी खबर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की तरफ से ये बयान दिया गया है, कार्रवाई होगी, इसका भरोसा दिलाया है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुबह एकनाथ शिंदे ने बताया कि उनकी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात हुई है। सतारा में जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बड़ा बयान, सुबह एसपी से बात हुई है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये भरोसा दिलाया है। उप मुख्यमंत्री ने, मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे का बयान, पुलिस कर्मियों से तंग आकर इस महिला डॉक्टर ने अपनी जान दे दी थी। महिला डॉक्टर की हथेली पर सुसाइड नोट लिखा हुआ मिला था।